मीन राशि कैसे है आप सभी। आज हम आपके इस वीडियो में 16 से 30 जून की रीडिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आपके प्रेम जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की स्थिति में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, आप इस रीडिंग को अपने सन, मून, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, लग्न से, किसी भी तरह से देख सकते हैं जिससे भी आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट होती है, या फिर जिस भी तरह से आप देखते आए हैं। ठीक है, और सबसे पहले बोथ साइड एनर्जीज़ के कार्ड निकालूंगी मैं, देन यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग करूंगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी, सारी बातें मैच कर जाए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। न्यू बिगनिंग्स, बिल्कुल शून्य से शुरुआत होते दिखाई दे रही है। अब वो हर मीन राशि वाले के लाइफ में अलग अलग तरीके से होगा, देखेंगे अभी हम और भी कार्ड्स के माध्यम से। ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड मैसेजेस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड न्यू बिगनिंग्स, कैसे सिंक में आए हैं बिल्कुल कार्ड। यहाँ पे क्या है, थर्ड आई चक्र। अवसर तो बहुत आएंगे, ठीक है, लोग भी यहाँ पर अच्छे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी अच्छे से मिल सकते हैं। ठीक है, मैरिड लाइफ में हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, बहुत ज़्यादा एनर्जीज क्लियर है। अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए यहाँ पर रिश्ते में फिर से वही स्पार्क देखने के लिए, महसूस करने के लिए बोर्डम एनर्जी को हटाने की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं पर आपके तरफ से, तो कहीं पर दोनों के तरफ से, तो कहीं पर आपके पर्सन के तरफ से। ठीक है, लेकिन न्यू बिगनिंग्स तो यहाँ पर है ही है। दोनों का साथ में कहीं घूमने जाना, ठीक है, कोई टूर ट्रैवल हो रहा है। ओके, किसी यात्रा के दौरान किसी से मिलना। ठीक है, रिलीजिंग एंड अबंडेंस। अब देखिए और भी सिंक में आ गए हैं कार्ड, किस तरीके से अभी बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, एम्ब्रेस, अनसर्टेनिटी। इस मैसेज को मैं बाद में आपको क्लियर करूँगी। देखते हैं कार्ड आगे और क्या आते हैं। देखिए किस तरीके से सिंक में है मीन राशि। न्यू बिगनिंग्स, विश फुलफिलमेंट, रिलीजिंग, अबंडेंस। बहुत कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा। किसी के रिश्ते में पास्ट की बातें, तो किसी के रिश्ते में पास्ट पर्सन को। ओके, जैसे कि मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही कहा, आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर आप किसी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और जिनके मौजूदा समय के रिश्ते की बात करें तो दोनों ही तरफ से मुझे अच्छी कंपैटिबिलिटी दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी दिख रही है। ठीक है, पिछले कुछ समय से अगर कहीं ना कहीं रिश्ते से वार्मथ गायब था, स्पार्क गायब था, थोड़े से प्रयासों से ही यहाँ पर वो स्पार्क फिर से वापस आता दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा था किसी कारण से, मतलब कि आपके स्पाउस अपने काम की वजह से या किसी भी वजह से आपसे दूर थे, तो वो दूरियां मिटते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन के माध्यम से या फिर फिजिकली ही आप वहाँ जा रहे हैं या फिर वो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और कार्ड्स निकालते हैं। आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी। पाइसेस, थर्ड आई चक्रा। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट्स में भी, मतलब कि इस अंधेरे में भी, इस डाउनफॉल में भी, जो रिश्तों में डाउनफॉल आया है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं वहाँ से आपके पार्टनर के किसी भी तरीके के सहयोग की वजह से, लाइक किसी आइडिया की वजह से, किसी तरीके के सिर्फ साथ चल रहा है, चल रही है, इतने मात्र से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको अपने काफ़ी सारे प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं। ठीक है, एक बुरा समय आया लाइफ में, वहाँ पर कौन अपना है, कौन अपनी है। ठीक है, उसमें पार्टनर का एक अलग ही हेल्पफुल नेचर सामने आना। ठीक है, कि कोई साथ में नहीं है, ये बेशक मेरे से लड़ता है, लड़ती है, डांटता है, चिक चिक होती है, हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, एक साउथ पोल तो एक नॉर्थ पोल। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम में भी अगर मुझे किसी ने साथ दिया, किसी ने मेरे को निकाला, कोई मेरे साथ बना रहा या बनी रही, तो वो एकमात्र मेरा पार्टनर है। ये रियलाइजेशन कि ये इनफ है, कि सारे बाकी जो इर्द गिर्द की बातें हैं, आदतें हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैंने कहा कि बिहेवियर में अपोजिट होना, पसंद में अपोजिट होना, विचारों में अपोजिट होना, ये सब चलता है।
लेकिन अगर वो प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा है या खड़ी है इतने लड़ाई के बाद, इतने झगड़े के बाद भी, तो दैट मीन्स वो ट्रू लव है, वही ट्रू पार्टनर है। ठीक है ना। तो इस चीज़ का एहसास होगा काफ़ी लोगों को, नहीं हो रहा है तो मैंने आपको दिखा दिया एक एरिया ये आपके रिलेशनशिप का। बहुत गहराई दिख रही है आपके रीडिंग में, बहुत ज़्यादा, बहुत स्पष्टता है लेकिन बहुत गहरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा। प्रेम रूप नहीं दिख रहा था, प्रेम भाव नहीं दिख रहा था, अब दिखेगा। कि लग रहा था कि अब शायद उसे मुझसे प्यार नहीं है, उनको लग रहा था कि आपको कोई वैल्यू नहीं है उनकी, तो अब समझ में आएगा बहुत लोगों को। स्थितियाँ ऐसी घटित हो जाती है ना, सब कुछ पता चल जाता है तब। ड्रीम मैसेजेस, सपने आना, सपनों में आना। ठीक है। जुपिटर, ब्यूटीफुल मैसेज। मीन राशि, बहुत बहुत ही अच्छी रीडिंग, बहुत ही। जुपिटर यहाँ पर आपकी ही राशि लॉर्ड का आशीर्वाद। अभी देखेंगे जब मैं एस्ट्रोलॉजी इनसाइट शेयर करूँगी तब बताऊँगी कि ये जो कर्क राशि में जुपिटर का गोचर हुआ है 2 जून में, और साथ में ही शुक्र भी है वहाँ पर। ठीक है ना। जुलाई के मिड टाइम तक, 20-25 तारीख के आसपास तक शुक्र भी बने हुए हैं। ये अद्भुत युति, काफ़ी सारे रिलेशनशिप में जहाँ ठंडा पड़ गया था रिश्ता, वहाँ पे सब कुछ ठीक होगा। अच्छे रिश्ते आएंगे आपके लिए, अच्छे व्यक्ति आएंगे आपकी तरफ, चाहे लव मैरिज के थ्रू से बोलो, लव कनेक्शन के थ्रू से बोलो। ठीक है। या फिर आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं घर वालों की तरफ से, बहुत समय से मतलब कि शादी में अटकलें आ रही थी, मैरिज नहीं हो रही थी। ठीक है। तो वहाँ पर भी मुझे कुछ यहाँ पे कार्मिक डेप्थ्स आपके क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके। कुछ रेमेडीज़ कर रहे थे आप, रेमेडीज़ रिचुअल्स कर रहे थे, उसका असर दिखने लगेगा इन दिनों में आपको। हो सकता है कुछ लोगों को जून में ना दिखे, ठीक है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में उसका असर आपको दिखने लगेगा। ठीक है। क्योंकि ये जुपिटर कार्ड का आना और ऊपर से इस महीने में भी जो गोचर हुआ है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई हैं। इस मामले में एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके राशि लॉर्ड तो जुपिटर है ही है, लेकिन नीच और कैसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, किस राशि में बैठे हुए हैं, किस हाउस में बैठे हुए हैं, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मैरिड लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए। तो यहाँ पर जिनके भी जुपिटर अच्छी पोजीशन में हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर अगर एवरेज पोजीशन में भी हैं, ठीक है, और अच्छे ग्रह से दृष्टि बन रही है, उनकी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैरिजेस में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो हटेंगे ही हटेंगे। कहीं पर आपको पुराने रिश्ते से निकलने की सलाह दी जा रही है। ठीक है। ड्रीम के माध्यम से आपको बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, जिनके बीच में नो कांटेक्ट सेपरेशन चल रहा है, ड्रीम के माध्यम से मैसेजेस आएंगे कि ये कांटेक्ट टूट रहा है या बढ़ रहा है, या कुछ भी उसके सपनों के माध्यम से आपको सिग्नल्स मिलना। टेलीपैथी, कम्युनिकेशन, जो आप सपने में देख रहे हैं वो आप देखेंगे कुछ घंटे में या फिर अगले दिन ही वो सच हो रहा है। तो जब आप रात को सो रहे हैं ना, तो पॉजिटिव सोचकर सोइए। जिस तरीके से हम कहते हैं रीडिंग में, आपका सिर्फ उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके एक्शंस क्या है, गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या है, डायरेक्शन क्या है, रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, ओके, कि हो क्या रहा है इन दिनों। तो स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कुछ तो इंडिकेशन दो भगवान, तो इन दिनों आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको, स्पेशली आपको मिलेगा। ठीक है ना। अगर आपके पार्टनर सेजिटेरियस या पाइसिस है, ठीक है, तो उनको भी मिलेगा, क्योंकि ये जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है, ठीक है, कर्क राशि में हुआ है, लेकिन असर सारे ज़ोडिएक साइन में दिखाई देगा। ठीक है। और अच्छा ही दिखाई देगा। ओके। स्पेशली आपके रिश्तों के रिगार्ड थोड़े से प्रयासों से ही पुरानी बहसें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैरिड लाइफ में कह लो या कमिटेड रिलेशनशिप में कह लो, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, ठीक है ना कोई अटकलें आ रही थी, या फिर रिश्ते देख रहे थे, इन दिनों उनके रिश्ते फिक्स हो जाएंगे। दूर दराज से ज़्यादा देख रही हूँ मैं, अपनी लोकेशन से ज़्यादा देख रही हूँ मैं। ठीक है। कहीं पर ऐसा भी देख रही हूँ कोई लव रिलेशनशिप आपका फेल रहा, लेकिन आपकी शादी अब अरेंज मैरिज होने जा रही है। ठीक है। तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं जुपिटर की ब्लेसिंग्स है। ओके। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है अंटिल डेप्थ टीयर अस अपार्ट, दोनों ने ही रुलाया एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा दोनों ने ही तकलीफ़ पाई।
इस कनेक्शन से। कोई ना कोई लेसन था जो आपने सीखना था उनसे और उन्होंने सीखना था आपसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सैटर्न का कार्ड आया है। कर्मा लॉर्ड माना जाता है उन्हें। ओके, किस आग में दोनों ही झुलस रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन था, इनकी लाइफ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन थे। वहाँ पर कुछ कार्मिक रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि प्यार गलत है, लेकिन हम अगर किसी कनेक्शन में रहते हैं और उस कनेक्शन में रहते रहते, ठीक है, हम किसी और कनेक्शन में रोमांटिकली इन्वॉल्व है, ठीक है, कि फीलिंग्स पे किसी का जोर नहीं चलता, प्रेम पाप नहीं है, लेकिन कुछ दायरे होते हैं। हम कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ वो जो पीठ पीछे की जा रही है, छुपा के की जा रही है, वो गलत है। तभी कहा जाता है एक को ख़त्म कीजिए फिर एक के साथ जाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि कहीं कहीं पर दोनों ने भोगा। आप भी किसी और से मैरिड थे और आप जिनके साथ इन्वॉल्व्ड रहे, ज़रूरी नहीं है अभी भी है, ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, वहाँ पे कुछ कटआउट हुए हैं कि अब दोनों शायद एक दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन कभी साथ में रहे। वहाँ पर दोनों ने ही अपना कर्मा भोगा कि दोनों ही शायद वेट कर रहे थे। नो कांटेक्ट हुआ दोनों के बीच में, सेपरेशन आया दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे थे। प्यार है क्योंकि प्यार था, क्योंकि, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक कोई भी स्थिति घटी है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पाइसिस, आपको ये महसूस हुआ आपके पार्टनर जिनके साथ आप रहे, जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का सीन था दोनों के ही तरफ से, उनको भी रियलाइज़ हुआ उनके लाइफ में भी कोई स्थिति घटी, उनके लाइफ में नहीं घटी तो आपके लाइफ में तो श्योर घटी ही घटी है, क्योंकि सैटर्न का कार्ड आया है और इस टाइम पे सैटर्न की ही 7.5 चल रही है आपकी। ये डबल कन्फर्मेशन है। तो आपने कहीं ना कहीं भोगा, शारीरिक तरफ से, आर्थिक तरफ से, या फिर किसी भी तरफ से, और देन रियलाइज़ हुआ कि मेरा प्यार गलत नहीं था। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न आएगा जो भी इस तरीके के रिलेशनशिप में रहे थे या रहे हैं या अभी भी यादें हैं उनकी, ठीक है ना, तो उनको रियलाइज़ होगा प्यार गलत नहीं था। गलत सिर्फ इतना था कि मेरा पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही नाइंसाफ़ी तो हुई, ठीक है। इस दौरान अच्छा क्या है कि आपको ये दिखा, अगर आपकी लाइफ में कोई भी बुरी एक कंडीशन आई, जैसे मैंने कहा आर्थिक स्थिति या फिर मेंटली, फिजिकली, आपके पार्टनर आपकी प्रेरणा बने, स्ट्रेंथ बने, वहाँ पर आपको यही एक कश्मकश मन में आ गई, सवाल आ गया कि अच्छा तो वो भी था, अच्छी तो ये भी है, ठीक है। तो ये क्या सीन है, कहीं ना कहीं एक भगवान से क्वेश्चन पूछ लेते हम, फिर क्यों मेरे साथ ही क्यों, इसमें तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। वो तो अब भगवान ही जाने, वो कोई पास्ट लाइफ का आप कोई बैगेज लेकर आ रहे थे, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा डेप्थ था जो आपको चुकाना था और वो चुक गया यहाँ पर। कि रिस्ट्रिक्शंस आए रिलेशनशिप में, देन वो नो कांटेक्ट में गया। कहीं पर आपके पार्टनर ने आपको कहा कि तुम एरोगेंट हो, एटीट्यूड है तुम में, नहीं चलेगा ऐसा रिश्ता, ठीक है। कहीं पर यहाँ पर रिश्ते का जो ढांचा था वही कमज़ोर था, वही सही नहीं था, अनैथिक था, ओके। और मैच्योरिटी आनी थी आप में, तो क्या मैं मैच्योर नहीं हूँ? मेरी 30-35 साल 40 साल उम्र हो चुकी है तो मैं मैच्योर नहीं हूँ? हमेशा मैं कहती हूँ उम्र से मैच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं होता है, इट्स जस्ट काउंटिंग। कितने ही मैं आपको 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे दिखा दूंगी, ठीक है, आपने खुद ने भी देखे हैं अपने आसपास, बहुत मैच्योरिटी उनके काम में, उनके बातों में, उनके रूटीन में, ठीक है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और कितने ही 30, 35, 40, 45, इवन 50, 55 भी, कि जिनमें रिश्तों को संभालने की, कोई भी चीज़ों को ही संभालने की कोई नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगर उम्र से ही मैच्योरिटी का लेना देना होता तो आज हमारे समाज में आधे लोग यहाँ पे नशे का शिकार नहीं होते, क्योंकि मैच्योरिटी क्या सिखाती है? डिसिप्लिन, एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी हॉबीज़, अच्छी हैबिट्स, ठीक है ना। तो क्या हम सब में है? नहीं है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। गॉसिपिंग,
मैच्योर लोग करते हैं गॉसिपिंग में, पढ़ते हैं, उसकी भी कैटेगरी होती है। आलोचना और गॉसिपिंग में बहुत फ़र्क होता है कि अब यहाँ पर कुछ लोगों के क्वेश्चंस आएंगे कि अगर बात ही नहीं करेंगे तो निपटारा कैसे होगा। तो बात, चर्चा और गॉसिपिंग में और आलोचना में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कर्मा रिलीज़ हो रहा है बहुत लोगों का, ठीक है। जब जब शनि मार्गी होंगे और फिर वक्री होंगे, उसमें ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। वक्री होते हैं तो डीले हो जाती हैं चीज़ें, मार्गी होते हैं जिस तरीके के आपने कर्म किए हैं, जो जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उसके रिज़ल्ट फटाफट मिलना स्टार्ट हो जाता है। लर्निंग कार्मिक लेसन्स एंड देन मैच्योरिटी। फीलिंग्स के कार्ड देखते हैं यहाँ पर कुछ। लाइफ में और ग्रोथ के अवसर खुल गए, ठीक है। किस तरीके से ग्रोथ किया जा सकता है। कहते हैं ना कि एक चोट इंसान को अंदर से बदल देती है, ठीक है। प्यार इंसान को अंदर तक बदल देती है। फैमिली, एक्सेप्टेंस, दोनों ही कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं अभी भी एक दूसरे को याद करते हैं, अच्छे पलों को याद करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अपने फैमिली में व्यस्त और ये भी अपने फैमिली मैटर्स में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पाइसिस आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ओके। आप जैसे हैं आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ये। और वहीं पे दूसरा मैसेज, न्यू रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, ओके। जैसे मैंने कहा कि इन दिनों बहुत लोगों के लिए रिश्ते आएंगे, बहुत लोग रोमांटिक रिलेशनशिप्स में जाएंगे और इस तरीके के होंगे वो जो आपके फ्लॉज को, आप जैसे हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करें। अब गलत चीज़ को तो भाई हर कोई बोलेगा ही ना, बोलेगी ही, अब उसको तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर फिर आपको और क्रॉस वॉचर्स को दोनों को ही थोड़ा सा समझना होगा। लेकिन आपको आपके फ्लॉज को, आपके मूड स्विंग्स को हैंडल करे, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति आएगा या आएगी। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड एक्सपेंशंस को भी दिखा रहा है। लाइफ में आप एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद से प्रेम कर रहे हैं। कुछ पाइसिस के लिए ये भी मैसेज है कि यही मेरी विश फुलफिलमेंट है, मैं खुद से प्रेम करूं, अपने आसपास की चीज़ों से प्रेम करना, प्रेम देना कि जो चीज़ मेरे को नहीं मिली इस जीवन में मैं दूसरों में वो स्प्रेड करूंगी, जो है उतने में ही खुश रहूंगा। बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोगों को। इवन चीज़ें ठीक होती दिख रही है, लेकिन वहाँ पर भी मैं कहूँगी बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है। एक दूसरे के प्राइवेसी का ध्यान रखें, ठीक है। क्या कहना है, कितना कहना है। मैरिड लाइफ में भी ये बात बात पर फ़ोन का पासवर्ड दे दो, फ़ोन में पासवर्ड क्यों लगा कर रखा हुआ है, ठीक है। स्टॉकिंग करना, फेक आईडी बनाकर सर्च करना, ये सब चीज़ें ना ही हो तो बेहतर है। देख लेते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी। मैरिड लाइफ की और जो सिंगल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा देख रही हूँ। अब सिंगल सोचेंगे लाइफ में कोई है ही नहीं तो अच्छा कैसे है, ठीक है ना। तो आएगी, इसीलिए अच्छा है। फूल अगेन, 0 and 0, शून्य से शुरुआत कर रहे हैं पाइसिस। काफ़ी लोग यहाँ पे शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, जो रिश्ता है मौजूदा रिश्ते में ही जैसा मिला है, जैसी मिली है उसके साथ ही सेटिस्फाई, ना ज़्यादा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ना किसी वैलिडेशन की ज़रूरत है, ना कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की राय मानकर आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, ओके। कई मामलों में यहाँ पर आप अभी अकेले ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। किसी नए की तलाश में है, ओपन अप हो रहे हैं फिर से ट्रैवल के माध्यम से, एंड दूर दराज से मैं ज़्यादातर यहाँ पर कनेक्शन देख रही हूँ। चाहे यहाँ पर कोई लव रिलेशनशिप बनता है आपके लिए, कोई मैरिज फिक्स हो रही है, किसी की शादी की बात चल रही है, ठीक है। अपने लोकेशन से बाहर हो रही है ये 2-4 घंटे, 6 घंटे, किसी के लिए और भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स, किसी को याद कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने कहा, मैरिड पार्टनर से एक दूसरे से दूर है तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को दबाए हुए हैं कि अभी दूर से मैं नहीं दिखा सकती,
ठीक है, सब पास के लिए रख देती हूँ, ठीक है ना, कि अंदर बहुत प्रेम है। वो तो वाटर साइन में वैसे भी होता है, ठीक है ना, लेकिन अब जो दिखाना है, फील करवाना है पास जाकर। ये मैंने लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए दिया मैसेज, ठीक है ना, कि किसी भी कारण से अभी आप दोनों में दूरी है, नो कांटेक्ट, दूरी है, बस काम काज के सिलसिले से दूर है, या फिर किसी भी काम के चलते दूर है आपके पार्टनर आपसे। वहीं पे जो मैरिड है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, ठीक कर दूंगी मैं। इवन इतना उतावलापन देख रही हूँ, पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेंगे। पार्टनर के अगर काम में कोई दिक्कत आ रही है, मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगी। बहुत अच्छे मैसेजेस है पाइसेस। इवन आपकी तरफ से, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा लविंग देख रही हूँ इतने लंबे समय के बाद। ऐसा नहीं है पुराना पेन नहीं है, लेकिन शुरुआत नहीं करनी है, चाहे वो पुराने रिश्तों में हो, चाहे वो नए तरीके से हो। ओपन अप नहीं हो रहे थे, हो रहे हैं, एक ही तो जीवन है। लाइक इस तरीके की थॉट, पुराने झगड़े गिले शिकवे सब खत्म करो यार, इस तरीके की थॉट देख रही हूँ, ठीक है। कोई नाइंसाफ़ी हुई थी रिश्ते में, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, फेमिनाइन एनर्जी के साथ आप दिख रहे हैं कि ऊपर से थोड़ा सा बस नटखटपना है, नाराज़गी है, कोई मनाने आएगा, ठीक है, कोई गले लगाने आएगा या आएगी तो आप गले लगा लेंगे। निर्णय तो आपका प्रैक्टिकल रहेगा, सच्चाई के बेसिस पे ही रहेगा कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। इस टाइम आप चाहते हैं कि सामने वाला थोड़ा झुक जाए, चाहे गलती किसी की भी हो। बच्चों को जैसे मनाते हैं ना, उस तरीके का। हाँ, बड़ी गलती हुई है वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ की डिमांड रखना, जो भी चीज़ हुई है सच के बेसिस पे डिसीजंस बनाना। गलती हुई है तो ये नहीं कि अड़ गए, मैं तो माफ़ नहीं करूँगा, मैं तो माफ़ नहीं करूँगी। एक्सेप्ट करो, ये सोच आपकी। अगर आपको लग रहा है कि आपने कहीं ज़्यादा बोल दिया है किसी को, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आपको रियलाइज़ हो रहा है। कुछ मनी मैटर्स की ब्लॉकेजेस है जो ख़त्म होते देख रही हूँ मैं। मनी की वजह से, कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम्स की वजह से, करियर की वजह से, एजुकेशन की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आप हेल्थ को लेकर, पैर को, यस, पैरों में प्रॉब्लम, कमर में प्रॉब्लम, बेसिकली हड्डियों में प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे थे जिसकी वजह से हैवीनेस सा बना रहता था, सिर भारी रहना, ठीक है, रात को नींद पूरी ना होना, डुअल माइंड रहना, तो उस चीज़ से भी धीरे धीरे उभरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप। कि सोच के क्या होगा, सोल्यूशन पे वर्क करना पड़ेगा। कुछ प्लानिंग्स चल रही थी तो उसे अप्लाई करना पड़ेगा, सोच के क्या होगा। तो टोटली यहाँ पे जो कार्ड है लास्ट वाला, ठीक है, फूल एनर्जी दिखा रहा है, और ये फूल एनर्जी आपकी ही है। न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। अपनी इच्छा खुद पूरी करूँगा, खुद पूरी करूँगी, कोई और ना सही तो मैं खुद के साथ ही सही। आप लोगों के लिए ना ये दूसरा भाग, जून का दूसरा भाग, केवल प्रेम की मीठी मीठी बातें, उसमें खोए रहना, सिर्फ ये नहीं कि मतलब सब कुछ ही ना एक नए तरीके से स्टार्ट करना है। किसी से नहीं हो रहा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगी। मैजिशियन कार्ड आया है ना, तो कहीं पर आप कंट्रोल कर रहे हैं अपनी भावनाओं को। अगर आपको कोई सच्चाई पता चल रही है रिश्ते के रिगार्ड, कोई धोखा हुआ है आपके साथ, तो वहाँ पर एकमात्र आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं कि अंदर बहुत प्रेम है, लेकिन खुद को आप कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। सही को सही, गलत को गलत की। सामने वाला या सामने वाली आपसे माफ़ी मांग रहा है कि एक बार माफ़ कर दो ना, इतना भी क्या दिखाना, इतना भी क्या करना। तो कहीं ना कहीं आपकी एक ऐसी बात, आपकी एक ऐसी सोच कि अगर तुम्हारी जगह मैं करती तो, मैं करता तो तुम माफ़ कर पाते मेरे को। तो 16 से जो 30 जून का समय है, दिल की सच्चाई को स्वीकार करने का समय लेकर आया है। प्यार करता हूँ तो करता हूँ, ठीक है, ये सच है तो यही सच है, ठीक है। उसका दूसरा साइड देखने की कोशिश नहीं करनी है। बस इतना ध्यान रखना पाइसेस, क्रॉस वॉचर्स, दोनों को ही कह रही हूँ, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं है। जो महसूस कर रहे हो उसकी वास्तविकता भी देखो। यही कारण है कि जून का दूसरा भाग कुछ लोगों के लिए बेहद खूबसूरत, तो कुछ लोगों के लिए आंखें खोलने वाला साबित हो सकता है।
ओके, जैसे कि मैंने कहा कि जो भी पास्ट के कर्माज रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट, रिवॉर्ड सामने आने वाला है। साइन है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इंटेलिजेंसी के साथ डील करना, और सबसे अच्छी बात है एक्वेरियस की इंटेलिजेंसी को आप अपना रहे हो अपने रिश्ते में, और लिब्रा का बैलेंस अपना रहे हो, या फिर कहूँ इन दोनों की ज़रूरत है। जो सिंगल है उनके लिए बता दूं मैं, देखिए फिर से यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये फ्रूट्स ऑफ लेबर का कार्ड है। जो भी आपने अब तक किया है, दिया है अपने रिश्ते में, आपके पार्टनर ने दिया है आपको, ठीक है, कि अगर उन्होंने ईमानदारी रखी है अपने रिश्ते में, और आज अगर कोई गलतफहमी चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनको मन में अपने रिश्ते के टूवर्ड्स, अपने कर्म के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा विश्वास है, और सबसे ज़्यादा विश्वास है अपने भगवान के ऊपर, कि मैंने जो किया है आज नहीं तो कल उसका रिवॉर्ड मेरे को ज़रूर मिलेगा। तुम्हें आज एहसास नहीं है, कल तो एहसास ज़रूर होगा। द वर्ल्ड कार्ड आया है, इसके नीचे अगेन सैटर्न का कार्ड आया है। किसी से कैजुअली बात करना, ओके, किसी को स्पेशल फील कराना, सिर्फ अगर इतनी सी भी गलती हुई है ना पाइसेस दोनों में से किसी की तरफ से, तो वहाँ भी रियलाइजेशन होगा आने वाले समय में। अच्छे रिश्ते आते हुए दिख रहे हैं। मैंने बार बार कहा, किसी बहुत अच्छे संपन्न परिवार से, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पर किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि आपका पैसा, पावर, आपका रुतबा देखकर कोई कोई यहाँ आपकी तरफ प्रभावित हो रहा है या हो रही है, ठीक है। आपके लाइफ की स्टेबिलिटी देखकर भी कोई कोई यहाँ पर प्रभावित हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई लालच नहीं देख रही हूँ, ठीक है। कि एक होता है ना लोगों में ये सोच कि मैं सक्षम हूँ, मेरा पार्टनर भी सक्षम होना चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर होगा कि कहीं पे आपको लगे कि ये रिश्ता आ रहा है, मुझे नौकरी करने के लिए मना ना कर दे, मेरे काम में अड़ंगा ना मार दे, तो ऐसा नहीं है। खुद भी ये बिजनेस माइंडेड वुमेन या मैन ही लग रहे हैं मेरे को, कि प्रैक्टिकल सोच है। दिमाग आप भी चला रहे हैं, दिमाग आपके पार्टनर भी चला रहे हैं। इस दौरान नो कांटेक्ट और सेपरेशन या दूरी बनी हुई है। कहीं ना कहीं आप भी अपनी भावनाओं को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में यदि है, आपके पार्टनर भी भावनाओं को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहना बहुत कुछ है, लेकिन करीब आने का वेट कर रहे हैं कि बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम आओ फिर बात करते हैं। वहीं पर अगर सिर्फ अभी तक फ़ोन में ही बात की है आपने, अब उनकी बात कर रही हूँ जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, ठीक है ना, अभी तक शादी नहीं हुई है एक दूसरे से, तो वहाँ पर मिलने के प्लान्स बनाना, सामने सामने मिलने के प्लान्स बनाना, घर वालों से मिलवाने का प्लान्स बनाना, ठीक है। कमिटमेंट की बातों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि इस दौरान अक्टूबर तक स्पेशली बहुत सारे जो कमिटेड है ना लोग, उनके रिश्तों में शादी की चर्चा का आना, ठीक है, रिश्ते का एक लेवल और आगे बढ़ाना, ये होगा ही होगा। जो लोग नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं, आपके पार्टनर आपको चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ना जितना मिलना चाहिए था ना उन्हें नहीं मिला आपकी तरफ से, उन्हें ऐसा फील हो रहा है, वो सोच रहे हैं। तो आपकी तरफ से किसी तरीके का इंसाफ का या टाइम का वेट कर रहे हैं, कि जितना टाइम वो आपके लिए निकालते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से, आप नहीं निकालते हो। आप अपने खाली वक्त में फ़ोन देखने लग जाते हो, दोस्तों से बातें करने लग जाते हो, या अदर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हो, स्पेंड करने लग जाते हो, ठीक है ना। डीप डाउन बहुत प्यार करते हो, लेकिन शायद उस टाइम हर टाइम इंसान माइंड से भी फ्री नहीं होता ना। फ़ोन चलाता है लेकिन माइंड में कुछ ना कुछ और थॉट चल रहा होता है। वही चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं इमोशनली कनेक्टिविटी के लिए, कि शायद फिजिकली रूप से आप एक दूसरे के साथ हो, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं कुछ एब्सेंस फील कर रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर एंड वर्गो।
यहाँ पर जो मैं क्लैरिफाइंग डेक से कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए, यहाँ पर आउटकम भी आ सकता है, कोई सोल्यूशन भी आ सकता है, किसी और ब्लॉकेजेस को इंडिकेट करे ऐसा भी कोई मैसेज आ सकता है। मैपिंग द वे, टेम्पररी रिलीफ, कैप्रिशियस। मैंने कहा ना इमेच्योरिटी यहाँ पर कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई एक पार्टनर यहाँ पर इमेच्योर बिहेवियर, ठीक है, रिलेशनशिप में चाइल्डिशनेस, डिसीजंस में चाइल्डिशनेस, ओके, बचकानी हरकतें करना। दूसरा कि फिर से आपको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं ये, लेकिन जब बात इनकी आती है, वाइसा वर्सा भी हो सकता है, जब बात इनकी आती है ना, तब कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ जाते हैं कि मैं भी तो इसे बच्चे की तरह मनाती हूँ, इसके हर पसंद का ख्याल रखती हूँ, और जब बात मेरी आती है मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है, ड्रामे करती रहती हो, ठीक है, ये वो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमांडिंग होते देखेंगे आप। एक्सप्लोर लव एंड अनअर्थ अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर्स एंड डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट अ क्विक फिक्स फॉर डीपर इश्यूज़, कि कोई ये रास्ता नहीं है कि जो कंसर्न एरियाज़ है हम उससे डिस्ट्रैक्ट करें खुद को, अलग अलग तरीक़ों से बात करना बंद कर दे, मैसेज सीन करके छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया, कुछ टाइम के लिए स्पेस ले लिया, ठीक है, इस तरीके से जवाब ना देना, तुम्हें जो सोचना है सोचो, यह कह देना, ये सिर्फ रास्ता नहीं है, टेम्पररी रिलीफ है। मन में तो वो चीज़ें गढ़ती चली जा रही है ना, दिन के दिन और गहरी होती चली जा रही है। आज छोटा है, सुलझा लो, कल जब बड़ा रूप ले लेगी तब प्रॉब्लम भी उतनी बड़ी हो जाएगी। लव मैसेजेस देखते हैं। इस दौरान मीन राशि, गुरु कर्क राशि में, शुक्र भी कर्क राशि में, ठीक है, और 22 जून के बाद बुध भी कर्क राशि में, ठीक है, ये तीनों मिलकर आपके प्रेम भाव को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए कई मीन राशि वालों के जीवन में भावनाएं, यादें, उम्मीदें और रिश्तों से जुड़ी इच्छाएं सामान्य से कहीं अधिक सक्रिय रहने वाली है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, ठीक है, कि कहीं कहीं पे इनके इमेच्योर डिसीज़न या एक्ट को ये समझ पाए हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन जो मैंने दूसरा मैसेज बताया उस मामले में ये नहीं होगा, ओके, कि कहीं कहीं पे इन्होंने आपको भी, जब आप नाराज़ होते हैं या जब भी आप इनसे कुछ मांगते हैं या नहीं भी मांगते हैं, बिना बोले समझ जाना, कर देना वो चीज़ें, अब ये डिमांडिंग होते दिख रहे हैं कि बातें करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से कि कुछ बोलेंगे नहीं, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम शेयर करते थे वो भी नहीं करेंगे शायद। आपको पहले पहले तो नोटिस नहीं होगा, फिर आपको अटपटा लगेगा कि जो हमेशा बोलता रहता था, बोलती रहती थी, क्यों नहीं बोल रही है। तो रीज़न यही है कि इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें खल रही है कि शायद मैं वो जगह नहीं बना पाया या नहीं बना पाई, या फिर शायद ये उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता, चीज़ों को नहीं कर सकती। एक्सेप्ट भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा पेन भी है, ओके। आई लॉन्ग फॉर योर किस, बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पैशन टू मच हाई, इट इज़ डार्क विदाउट यू, ओके, आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है इनको बिल्कुल भी, और काफ़ी चीज़ें समझ पाए हैं आपसे दूर होकर। व्हाट इज़ द ट्रुथ। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। यह समय दिल के करीब आने का भी है और कुछ सच्चाइयों को समझने का भी। रोमांस बढ़ेगा डेफिनेटली, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत हो सकती है और कमिटमेंट की बातें होंगी ही होंगी, लेकिन कुछ लोगों को ये भी महसूस हो सकता है, मैं इस रिश्ते को जिस तरह देख रहा हूँ या देख रही हूँ, क्या सामने वाला भी वैसे ही देख रहा है। यह सवाल कई लोगों को क्लैरिटी देगा। यदि रिलेशनशिप में एम्बिग्युइटी चल रही है तो जून का दूसरा भाग उसे लंबे समय तक छुपाने या छुपने नहीं देगा। गाइडेंस है आप लोगों के लिए, किसी रिश्ते को आइडियल बनाकर देखने और उसे वास्तविक रूप में देखने में बहुत अंतर होता है। इस समय वास्तविकता को स्वीकार करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। शादीशुदा जीवन में यह समय काफ़ी भावनात्मक है, ठीक है, यहाँ पर इमोशनल क्लोजनेस बढ़ती दिख रही है, जो कि शायद काफ़ी लंबे समय से नहीं थी, ठीक है, थी और भी ज़्यादा बढ़ रही है। फैमिली मैटर्स में सहयोग मिल सकता है,
इवन फैमिली के साथ गैदरिंग भी देख रही हूँ। ओके, किसी मैटर में अगर दोनों को ही फैमिली का सपोर्ट चाहिए था वो भी हो रहा है। पुराने तनाव कम होते दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातें अपेक्षा से ज़्यादा दिल पर लग सकती है। इस समय प्रतिक्रिया देने से पहले यह समझिए कि सामने वाला क्या कर रहा है और क्या महसूस कर रहा है। दोनों अलग बातें हो सकती है। कई बार समस्या शब्दों में नहीं, भावनाओं में होती है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, बहुत ज़्यादा किसी पुराने व्यक्ति की याद आना। यहाँ पर वर्ल्ड के कार्ड के बाद कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स जो दिखा रहा है, काफ़ी लोगों से कनेक्शंस में हैं। ठीक है, बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा याद आना। ठीक है, पुराने मैसेजेस, कोई सॉन्ग या मेमोरी ट्रिगर हो सकती है। अगर रिकनेक्ट होता है तो एक महत्वपूर्ण याद रखिएगा, बात एक याद रखिएगा कि हर इमोशनल पुल डिवाइन साइन नहीं होता। ठीक है, कभी कभी हम किसी को इसलिए याद करते हैं क्योंकि वह व्यक्ति हमारी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुका है या हिस्सा था। इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वही हमारा भविष्य भी है। यदि कम्युनिकेशन होता है पाइसेस, तो केवल इमोशंस नहीं बल्कि एफर्ट और इंटेंशंस को भी देखना ज़रूरी है। इस समय वह क्या महसूस करता है या करती है से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वह क्या करता है या करती है। ठीक है, प्यार का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें उम्मीद के साथ साथ स्पष्टता भी हो। यही बात जून के इन 15 दिनों में कहीं ना कहीं आप सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इससे कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है रिश्तों में। जहाँ केवल कल्पनाएं हो वहाँ दिल बार बार उलझ सकता है, लेकिन जहाँ सच्चाई, सम्मान और प्रयास हो वहाँ रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से एक आंसर निकालूंगी आपके लिए। कोई भी प्रश्न मन में कार्ड शफल करते करते सोच लीजिए। आफ्टर 2 वीक्स, YWUSNREGTLBK